नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने फेंके हुए जाल में अब खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि 2 अक्टूबर की वो तारीख, जिस दिन चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा मेरी आवाज सुनो, काफी बड़ी संख्या में जो है लोग पहुंचे। पूरे हरियाणा के जनता की ही नहीं बल्कि तमाम नेताओं की, तमाम राजनीतिक दलों की उनकी आवाज के ऊपर नजर थी कि आज मेरी आवाज सुनो के माध्यम से चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या सुनाने वाले हैं, क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज ही के दिन चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी से अलग हो जाएंगे? लेकिन तमाम चीजों पर, तमाम बातों पर, तमाम उम्मीदों पर उसी समय ठहराव लग गया जब चौधरी बीरेंद्र सिंह ने स्टेज के माध्यम से, सभा में मंच के माध्यम से यह क्लियर कर दिया था कि वो बीजेपी को छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उन्होंने मात्र बीजेपी पर हमेशा की तरह दबाव बनाते हुए, दबाव बनाने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए, राजनीतिक प्रेशर देने के लिए सिर्फ शर्त रखी कि या तो बीजेपी जेजेपी से गठबंधन तोड़कर अलग हो जाए, अन्यथा मैं बीजेपी में नहीं रहूंगा। उनकी यह बात जिस समय मंच से रखी गई, उसके बाद से ही लगातार, हालांकि जेजेपी का तो रिएक्शन आना ही था क्योंकि उन्होंने खुले मंच से बड़ी संख्या में जो लोग वहां उपस्थित थे, या फिर तमाम जो जनता हरियाणा की, जिन्होंने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी जो बातचीत चौधरी बीरेंद्र सिंह की मंच के माध्यम से सुनी। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता, बीजेपी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की कार्यकारिणी के लोग भी बीरेंद्र सिंह की बात का जवाब देने में पीछे नहीं है। लगातार 2 अक्टूबर के बाद से अलग अलग बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उनकी बातचीत सामने आ रही है, जिसमें मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल है, जो हरियाणा के प्रभारी लगा रखे हैं विप्लव कुमार देव, उनका नाम भी शामिल है। हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का नाम भी शामिल है, मनीष ग्रोवर का नाम भी शामिल है, या फिर यूं कहें रणजीत चौटाला, बिजली व कारावास मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, और इसके साथ साथ दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला की बातचीत भी जो है सामने आई है। बारी बारी आपको बताते हैं, सुनाते हैं क्या इन लोगों ने कहा है। बीरेंद्र सिंह ने जो शर्त रखी उसके ऊपर तो अगर सबसे पहले हम बातचीत करें तो बीजेपी के हरियाणा प्रभारी विप्लव कुमार देव ने जो है बीरेंद्र सिंह की जो शर्त रखी उसके ऊपर जवाब दिया था मीडिया के सामने। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मोदी ही सत्य है। मोदी आज की राजनीति के असली नायक है। जो मोदी के साथ नहीं चल सकता वो किसी के साथ भी नहीं चल सकता, ये बात उन्होंने कही थी। साथ में उन्होंने कहा था कि बाकी समय बलवान है। पहले ये क्लिप देख लीजिए आप विप्लव कुमार देव। समय के साथ सब होता है, समय बलवान होता है और मोदी ही सत्य है। मोदी ही आज के राजनीति में सही व्यक्ति है, इस बात को मैं मानता हूं। आज जो मोदी जी के साथ चलना नहीं जानता वो किसी के साथ चल नहीं। इसके बाद अगर बातचीत के सूबे के मुख्यमंत्री की मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने भी इस चीज का जवाब जरूर दिया, लेकिन स्पष्ट तौर पर उन्होंने खुलकर जो इस चीज का कोई भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने इसके जवाब में सिर्फ इतना ही कहा है कि अभी काफी समय ही यह तय करने में कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। बाकी ये सब राजनीतिक उथल पुथल है जो समय अनुसार चलती रहती हैं। पहले आप मुख्यमंत्री की भी एक क्लिप देख लीजिए। ये राजनीतिक उथल पुथल बहुत चलती रहती है, अभी समय बहुत है। वहीं इस लाइन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी बीरेंद्र सिंह के बात का जवाब देते हुए कहा है कि बीरेंद्र सिंह कोई पहली बार रैली नहीं कर रहे हैं। हर साल हर बार वो रैलियां करते हैं, जनसभाएं करते हैं। ये उनके क्षेत्र की कठिनाइयां हैं, उनकी सीट की कठिनाइयां, उनकी मजबूरी है कि उन्हें बार बार ये बातें जो है कहनी पड़ती हैं, दोहरानी पड़ती हैं। बीरेंद्र सिंह ने कोई पहली बार जो है ये बात नहीं कही है कि बीजेपी को जेजेपी से अलग हो जाना चाहिए, गठबंधन तोड़ लेना चाहिए, बल्कि वो अक्सर ये बात कहते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। ये कहना है ओम प्रकाश धनखड़ का।
ये क्लिप सुन लीजिए। वो हर साल रैली करते हैं और ये बात उन्होंने कोई पहली बार नहीं कही है, पहले भी कही है। लेकिन बड़ी बात ये कही है कि यही कहा है उन्होंने, पहले भी कहा था जब उनके यहाँ हम गए थे तब भी कहा था, पिछली बार भी उन्होंने रैली की थी। वो हर बार एक रैली अपनी करते हैं और उस नाते से उनके क्षेत्र की कठिनाई है, उनकी सीट की कठिनाई है उस नाते से, तो ये बात उन्होंने पहले भी कही। इसके बाद अगर बातचीत करें मनीष ग्रोवर की, तो उन्होंने भी इस चीज का बड़ा जो है स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि वीरेंद्र सिंह का क्या निर्णय है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी एक नेता के होने ना होने से या कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने भी ये स्पष्ट जवाब दे दिया है, कह दिया है। उनकी भी एक क्लिप सुन लीजिए आप। वो उनका क्या निर्णय है उससे हमें कुछ नहीं मतलब। अपने भारतीय जनता पार्टी हमारा एक बहुत बड़ा करोड़ों का कार्यकर्ताओं का दल है, ये लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले। इसी कड़ी में अगर आगे देखते हैं तो राव इंद्रजीत भी जो वीरेंद्र सिंह की बात का जवाब देते हैं और उन्होंने कहा है कि वीरेंद्र सिंह कहां रहेंगे, कहां अपनी राजनीति करेंगे, कैसे करेंगे, इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकता। लेकिन यह समझना भी बहुत जरूरी है कि जो लोग बीजेपी में आए थे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने से पहले आए हों या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद आए हों, योगदान दोनों का बड़ा अहम है सरकार बनाने में। कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह ने भी अपनी बात के माध्यम से 2-3 निशाने एक साथ दिए हैं। ये क्लिप सुन लीजिए आप उनकी भी। देखो, चौधरी वीरेंद्र सिंह की अपनी सोच है, कहाँ वो रहेंगे, कहाँ राजनीति करेंगे, वो उसके बारे में जवाबदेही नहीं। लेकिन इसके अंदर ये जरूरी समझना है कि जो लोग बीजेपी के अंदर शामिल हुए थे, कुछ लोग शामिल हुए थे नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री डिक्लेयर होने के पहले, कुछ लोग हुए थे प्रधानमंत्री डिक्लेयर होने के उपरांत जब सरकार बन गई थी। लेकिन चाहे वो पहले हुए हों या बाद के अंदर हुए हों, उनका योगदान बीजेपी की सत्ता लाने के अंदर पूरा था, इसके अंदर कोई दो राय हुई नहीं। इसी कड़ी में रणजीत चौटाला ने भी जो है इस चीज का जवाब दिया है बड़े जो है सिंपल तरीके से। उन्होंने कहा है कि गठबंधन हाई कमांड का निर्णय होता है, कैसे होना है, किसके साथ होना है, कब होना है, इसके फैसले भी जो है हाई कमांड तय करता है। ना हम गठबंधन तोड़ सकते हैं, ना जो कैबिनेट है वो गठबंधन तोड़ सकती है। इसका जो है निर्णय हाईकमान करेगा। और मुझे नहीं लगता है कि इस ऐसे में गठबंधन के ऊपर शर्त लागू करना कोई मैच्योरिटी की बात है। ये अनमैच्योर्ड बातें हैं कहीं ना कहीं। उन्होंने आगे कहा है कि वीरेंद्र सिंह मेरा दोस्त है और दोस्ताना सलाह देते हुए मैं वीरेंद्र सिंह को कहना चाहूंगा कि इस उम्र में अगर फैसले लेते हैं तो बड़े सोच समझ कर फैसले ले। सुन लीजिए क्या कर रहे हैं रणजीत चौटाला अपने मुख से। जो वीरेंद्र सिंह मेरे से उम्र में बड़े हैं, बहुत सीनियर हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ऐसा है कि पॉलिटिकली निर्णय आदमी को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। ये हाईकमांड तय करता है, फैसले ऊपर होते हैं, उसे ना हम तोड़ सकते ना कैबिनेट तोड़ सकते, वो पार्टी के संगठन के मामले हैं। उस पर कंडीशन डालना मुझे नहीं लगता कि ये कोई मैच्योरिटी की बात है। तो मेरा ये है, वो दोस्ताना हमारी उनसे ये सलाह है कि अब इस उम्र में जो भी फैसला करें ठीक करना चाहिए। अब ये तो बातचीत होगी बीजेपी के नेताओं की। अब जेजेपी के नेताओं की अगर बातचीत करें, फिर जेजेपी का अगर रिएक्शन की बात करें, तो दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला बड़े खुलकर स्पष्ट तरीके से जो इस चीज में सामने आए हैं। सबसे पहले जो है दिग्विजय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वीरेंद्र सिंह को मुंह तोड़ जवाब दिया था और उन्होंने उनकी बात के पलट जवाब में सारी चीजें कही थी। जिस प्रकार वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जेजेपी का भ्रष्टाचार सबके सामने है, सबसे भ्रष्ट जो है पार्टी जेजेपी, इस प्रकार के तमाम बड़े इल्जाम वीरेंद्र सिंह ने मंच के माध्यम से जेजेपी पर लगाए थे अपनी सभा में, मेरी आवाज सुनो के माध्यम से। तो दिग्विजय चौटाला ने कहा कि वो इन सभी बातों को, तमाम बातों को साबित करें, सबूत दें, प्रूफ दें, जो जनता के सामने पेश करें सारी चीजें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच्चा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि 1 हफ्ते का समय है, सारे सबूत जो जनता के सामने रखे, अन्यथा हम अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई करेंगे, केस करेंगे वीरेंद्र सिंह के ऊपर। वहीं अगर अजय चौटाला की बातचीत करें तो उन्होंने भी जो है बड़ा सटीक जवाब इस चीज का दिया है। वीरेंद्र सिंह को घेरते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जेजेपी का हरियाणा में गठबंधन
अमित शाह और दुष्यंत चौटाला ने बैठकर किया था। वीरेंद्र सिंह के कहने से कौन गठबंधन करता है और कौन तोड़ता है, शर्त लगाने से पहले वीरेंद्र सिंह को यह सोच लेना चाहिए था, या फिर यह स्पष्ट कर दें, यह बता दें कि बीजेपी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी हैसियत ही क्या है। बड़ा सवाल अजय चौटाला ने वीरेंद्र सिंह के ऊपर ही लगा दिया, उठा दिया। और उन्होंने आगे कहा है कि यह तो वो बात हो गई कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अगर उनके पास अपनी बातों का कोई प्रूफ है, कोई तथ्य है, तो वो सामने रखे, साबित करे अपनी बातों को, अन्यथा हमारी तरफ से जो है कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। सुन लीजिए अजय चौटाला की सारी बातचीत। गठबंधन तो अमित शाह जी ने और दुष्यंत चौटाला जी ने किया था, और तोड़ने का अधिकार भी उन्हीं को है। वीरेंद्र सिंह के कहने पे कौन गठबंधन बनाता है और कौन तोड़ता है, वो किस स्थिति में है, पहले तो वो ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी हैसियत क्या है। हमने तो कहा है अभी 7 दिन में वो प्रूफ दें, कोई एक उदाहरण तो दे करके बताएं। अनेक बार इस तरह की बातें इनेलो, कांग्रेस और जो वीरेंद्र सिंह सरीखे लोग जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात करते हैं। तो ये तमाम बातचीत थी, तमाम नेताओं ने जो है वीरेंद्र सिंह की जो शर्त रखी उन्होंने कि बीजेपी को जेजेपी से अलग हो जाना चाहिए, अन्यथा मैं बीजेपी से चला, मैं बीजेपी में नहीं रुकूंगा। ये तमाम जो है बातें, ये तमाम जो शर्त वीरेंद्र सिंह ने रखी थी अपने मंच के माध्यम से, अपने सभा के माध्यम से, लेकिन क्या वास्तव में ही बीजेपी जेजेपी को अलग करना चाहती है? देखने से ऐसा लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि कुछ दिन पहले एनडीए की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे अध्यक्षता करने, जिसमें तमाम जो है एनडीए के सहयोगी दल शामिल थे, और उनमें से एक दल जेजेपी से दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के, और साथ में उनके पिताजी अजय चौटाला उस एनडीए की बैठक में शामिल थे। जब खुद हाईकमान, बीजेपी का हाईकमान जेजेपी को अपने साथ रखना चाहता है, अपने साथ शामिल रखना चाहता है, तो क्या ऐसे में बीजेपी जेजेपी को अलग कर देगी? देखने से ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन जिस प्रकार तमाम नेताओं ने वीरेंद्र सिंह की बात का जवाब दिया, उससे यह जरूर स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह ने जो प्रेशर की राजनीति, प्रेशर बनाने का जो है दांव लगाया था, कहीं ना कहीं उस दांव में अब वो खुद फंसते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से तमाम बीजेपी के नेताओं द्वारा फिर जेजेपी द्वारा पलट जवाब दिया गया है, अब देखने वाली बात यह है, जिस प्रकार जनता टकटकी लगाए बैठी थी, उनके समर्थक जो है बड़े फैसले की जो है राह देख रहे थे कि इस बार जो है मेरी आवाज सुनो के माध्यम से वीरेंद्र सिंह बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय करने वाले हैं। हो सकता है पार्टी भी छोड़ सकते हैं, बीजेपी अलविदा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिर्फ उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की, इफ और बट की राजनीति पर फंसकर रह गए। दोनों हाथों में जो है अपने लड्डू रखना चाहते हैं वीरेंद्र सिंह। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या वास्तव में वीरेंद्र सिंह आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि उन्होंने जो शर्त रखी, उन्होंने जो बात कही, उसका कोई खासा प्रभाव बीजेपी या जेजेपी के ऊपर दिखाई दे नहीं रहा है अब तक। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए इस मुद्दे के बारे में, इस मसले के बारे में। फिर मिलते हैं इस प्रकार के किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। मैं प्रिंस लांबा, नमस्कार, जय हिंद।